हरि कहां नहीं, कण कण के बीच में वो हरि समाया है। कण कण में, पत्ते पत्ते में, फूलों फूलों में कौन समाया है? कौन समाया है? वो हरि समाया है। वो हरि पत्ते पत्ते में समाया है। और इसीलिए तो हर जीवात्मा जब इन पेड़ों को देखती है, इन पौधों को देखती है, इन पुष्पों को देखती है, तो वो श्री हरि नजर आते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा के लिए सच्चा प्यार है, जो परमात्मा को याद करता है, उसे हर चीज में परमात्मा दिखने लगता है। परमात्मा का दर कहां है? कहां है वो परमात्मा का दर? ये जीवात्मा कहती है उस परमात्मा के लिए जो कण कण में बैठा है। आज नारद ने अपने मुख से वही कह दिया, प्रभु मुझे एक दिन के लिए हरि का रूप दे दीजिए। अब भगवान सोचे कि हरि का रूप, मेरा रूप तो कण कण में है। और दूसरे संस्कृत में हरि को, हरि किसे कहा गया? संस्कृत में हरि बंदर को कहा जाता है। तो इसलिए भगवान बोले मेरे तो सारे रूप हैं, नारद को बंदर का मुख लगा दिया। नारद बड़े प्रसन्न हुए, मुझे हरि का रूप मिल गया। स्वयंवर में पहुंचे, स्वयंवर आरंभ हुआ। बड़े बड़े राजकुमार वहां बैठे हैं लाइनों में। राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई। अब स्वयंवर का एक नियम होता है कि 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीसरे में फाइनल करना होता है। राजकुमारी विश्वमोहिनी आई। जैसे ही राजकुमारी जी आई तो नारद जी ने अपने मन में सोचा कि मैंने तो कहा है कि तेरा वर हरि का रूप होगा और मैं हरि का रूप लेकर आया हूं, तो ये बाकी राजकुमार जो बैठे हैं इनका कोई काम नहीं है, मेरा तो पहले ही काम हो चुका है। कई बार व्यक्ति ऐसी चालाकी करके ऐसा सोचता है कि मैंने तो अपना प्रबंध कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा धोखा देता है। अब विश्वमोहिनी जी आई तो नारद जी थोड़े ऊंचे हो गए, मतलब देखो मैं तो सबसे ऊपर हूं, मेरे तो काम हो चुका है। अब विश्वमोहिनी जी आई, नारद जी को देखा, ये बंदर की शक्ल, ये बंदर की शक्ल लेकर कौन बैठा है? अब विश्वमोहिनी जी को हल्की सी हंसी आ गई, हल्की सी हंसी आई। अब जैसे विश्वमोहिनी जी हंसी तो नारद ने क्या सोचा, इसका मतलब ये है इसको पता लग गया कि हरि का रूप ये है, ये मुझे देखकर प्रसन्न हो गई, इसने मुझे पसंद कर लिया है। अब नारद जी बड़े खुश हुए। विश्वमोहिनी आगे गई, दूसरे राउंड में फिर घूमती हुई आई, बरमाला हाथ में। नारद जी ने सोचा मेरी तरफ तो मुस्का कर गई है, अब नारद जी थोड़ा और ऊंचे हो गया है, मुस्काया। अब विश्वमोहिनी जी सामने से आई और जैसे नारद जी थोड़ा और ऊंचे हुए, हल्के हल्के मुस्काए, तो विश्वमोहिनी जी को थोड़ी और हंसी आ गई कि कैसा मूर्ख, बंदर की शक्ल है और इसे ये पता नहीं लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी राजकुमारी हूं, और ये मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा है। नारद जी सोचे ये इसलिए हंस रही है कि मैं इसको पसंद आ गया हूँ। नारद जी तो थोड़े और खुश हो गए। अब वो बेचारी थोड़ा उसको हंसी आई, उसने फिर हंसी रोकी, आगे निकली। तीसरे राउंड में जब आने लगी तो अभी राजकुमारी चली ही थी। नारद ने सोचा 2 बार मेरी तरफ देखकर मुस्काई है, अब तो नारद ने सोचा मेरे तो काम पक्का है। तो राजकुमारी जी भी वहां से आ रही है और नारद जी यहाँ पहले ही खड़े हो जाते हैं, मन मन मुस्काते हुए कि आओ और मुझे वरमाला पहना दो। यहां पर जैसे राजकुमारी जी आई, नारद जिनको बंदर का मुख लगा हुआ है वो बड़े प्रसन्न होकर खड़े हैं कि अब तो वरमाला मेरे हाथ में पड़ने वाली है। राजकुमारी जी वहां से निकली और आगे जाकर किसी और राजकुमार को वरमाला। नारद के हृदय में आघात हो गया। आघात का अर्थ क्या होता है पता है? हृदय आघात। हृदय आघात को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। हृदय आघात हो गया नारद जी को, धड़कने बिल्कुल रुक गई। मेरे ही सामने मेरी ही राजकुमारी जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं,
वो मेरे ही सामने किसी और को जाकर वरमाला पहनाती है, मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत किसी और की हो जाती है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। अब क्या करें, रोने लगे, ये आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? तो उधर से दो विष्णुदूत आते हैं, भगवान शिव के पार्षद आते हैं और उन्हें नारद से बोला, अरे नारद ये क्या है, अपना मुख लेकर क्यों नहीं आए, ये बानर का मुख लेकर आए हो? तो नारद बोले, बानर का मुख? वरुण देव को बोला, भाई जरा शीशा तो देखो। अब उस समय शीशा कौन दिखाता था? वरुण देव दिखाते थे, और शीशे तो होते नहीं थे। अब हमारे पास, आपके पास तो बथेरे शीशे, हर वक्त देखते रहो। वरुण देव ने जल का प्रतिबिंब सामने खड़ा किया, शीशा देखा, बानर का मुख। शिव पार्षदों ने, विष्णु दूतों ने मजाक उड़ाया। नारद को बड़ा दुख हुआ और नारद दौड़ते हुए सीधे क्रोध में आग बबूले होकर सीधे के सीधे भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो क्या देखा? भगवान विष्णु वैसे ही मनमोहक अंदाज में लेटे हैं। शेष जी महाराज उनको झमर झुला रहे हैं, परंतु आज देखा क्या कि जहां माता लक्ष्मी जी बैठकर उनके चरणों को दबाती थी, आज माता लक्ष्मी नहीं, वो राजकुमारी विश्वमोहिनी आज चरणों को दबा रही। तो ये विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। मैंने सुना था कि तुम पापी हो, ये सारे दैत्य बोलते हैं कि तुम पापी हो, तुम छलिया हो, तुम धोखेबाज हो। मैं इनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। हे श्री हरि, आज मुझे पता चला कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। मेरी विश्वमोहिनी की बात मैंने तुमसे की क्या? मैं तुमसे हरि का रूप मांगने आया क्या? मेरी विश्वमोहिनी को ही तुम छीनने के लिए तैयार हो गए और वहां पर राजकुमार बनकर बैठ गए। मेरी विश्वमोहिनी को छीन लिया। दूसरे की मोहब्बत को अपने चरणों में बैठाकर इस समय चरणों को दबा रहे हो। हे श्री हरि, मैं तुम्हें कदापि माफ नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो सुनो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी साधना में कितनी ताकत है। हे श्री हरि, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार इस समय मैं अपनी मोहब्बत के लिए तड़फ रहा हूं, मेरे ही आंखों के सामने मेरा प्रेम मुझसे दूर हो चुका है। जैसे मैं अपनी स्त्री के लिए इस समय तड़फ रहा हूं, बिलख रहा हूं, वैसे ही तुम भी अपनी स्त्री के लिए तड़फोगे। और जिस प्रकार मुझे बानर का मुख आपने लगाया, वो बानर ही तुम्हारी मदद करेंगे और तुम अपनी स्त्री को वापिस ला पाओगे। जैसे ही क्रोध शांत हुआ, क्रोध कैसे शांत होता है पता है? कैसे क्रोध शांत होता है? बहुत ज्यादा क्रोध आया व्यक्ति को, और वो क्रोध शांत कैसे होता है? आए, मुंह से बड़बड़ बड़बड़ की और क्रोध शांत हो जाता है बड़बड़ के बाद। जैसे मुख से कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ हुई तो क्रोध शांत। जब क्रोध था तो आंखें लाल थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था, केवल और केवल विश्वमोहिनी दिख रही थी। क्योंकि उस समय क्रोध अंदर था कि मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिली, जिसे मैं प्रेम कर रहा था वो मुझे नहीं मिली। पर जैसे ही अपने मन की भड़ास निकाल दी, श्री हरि को श्राप दे दिया, अब शांत हुए, फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि जिसे विश्वमोहिनी सोच रहे थे वो साक्षात माता लक्ष्मी विराजी थी। ये क्या, विश्वमोहिनी कहां चली गई? तो भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसकी आंखें गलत देखना शुरू कर देती हैं। ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। उस समय भी माता लक्ष्मी ही थी, आज भी लक्ष्मी ही है। जिसे तुम विश्वमोहिनी सोच रहे थे वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माता लक्ष्मी ही थी।
ये मेरी ही माया थी। हे नारद, तुमने महा अपराध किया है। तुम अहंकारी हो गए थे। तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। तो नारद बोलते हैं, मेरा अपराध क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा अपराध ये है कि भगवान के किए हुए कार्य को जो अपना कार्य बताता है वो महा अपराध होता है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उसकी कृपा से हो रहा है। और हे नारद, भगवान शिव ने तुम्हें कहा था कि किसी और से मत कहना, तुमने फिर भी कहा। सत्य तो ये है कि जिस कामदेव को हराकर तुम आए थे, उस कामदेव को तुमने नहीं हराया। जिस स्थान पर तुम साधना करने के लिए बैठे थे, ये वो स्थान था जहां पूर्व काल में भगवान शिव ने साधना की थी। उसी स्थान पर जहां नारद जी ने साधना की, वहां पूर्व काल में भगवान शिव एक समय साधना करने के लिए गए। कामदेव ने उनके ऊपर प्रभाव किया, अपने बाणों का प्रहार किया। और जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर प्रहार किया तो भगवान शिव ने कामदेव को श्राप दे दिया था कि जाओ कामदेव, इस स्थान पर तुम्हारा प्रभाव कभी भी नहीं चले। अब नारद जहां साधना कर रहे थे, कामदेव ने सारे बाण चलाए। नारद की भक्ति भंग नहीं हुई क्योंकि कामदेव का प्रभाव हुआ ही नहीं। अब भगवान शिव के श्राप के कारण कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ, परंतु नारद क्या सोच रहे थे कि मैंने इतनी भक्ति कर दी कि मैंने कामदेव को हरा दिया। तो इसलिए भगवान शिव ही सारे के सारे संसार की लीलाओं को करने वाले हैं। हमें लगता है कि हमने कर दिया, जिस प्रकार नारद को लग रहा था कि मैंने साधना की, मैंने हरा दिया कामदेव को, वैसे ही हम लोगों को लगता है कि ये कार्य मैंने कर दिया। जैसे पूछा जाए कि ये घर किसने बनाया, तो मन में आता है मैंने बनाया। पूछा जाए ये मंदिर किसने बनाया, तो नेचुरल सी बात है आप लोगों के मन में आएगा ये हमने बनाया। परंतु सत्य क्या है? ये मंदिर, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये मकान किसने बनाया? किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया है। और हमें लग रहा है हमने बनाया है। नारद को बड़ा दुख हुआ, मेरी आंखें इतनी भ्रमित कैसे हो गई, कैसे मैं विश्वमोहिनी के ऊपर आकर्षित हो गया, कैसे मैं लक्ष्मी जी को पहचान ना पाया। भगवान विष्णु बोले, ये मेरी ही माया थी। तुम्हारे अहंकार का दमन करने के लिए ही मैंने ये झूठी दुनिया बनाई, नकली नगरी बनाई, नकली महल था। ना तो वो महल है, ना कोई राजा है, ना कोई विश्वमोहिनी है। ये सारी के सारी मेरी माया थी। नारद बड़े दुखी हुए और बहुत ज्यादा दुखी होकर नारद भगवान विष्णु के चरण पड़ जाते हैं। हे प्रभु, बताओ इस समय मेरे हृदय में जो संताप हो रहा है, इस समय मेरे हृदय में जो दुख हो रहा है, उस दुख की पीड़ा से बचने का उपाय क्या है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख हो, जब तुम्हारे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा हो, तो उस समय उस पीड़ा के निराकरण का एकमात्र उपाय परम पावन शिव तत्व की प्राप्ति है। तुम शिव तत्व की प्राप्ति करो। नारद बोले, वो शिव तत्व कहां से मिले?